Hello students, how are you? Today I am going to tell you about transitive verbs and intransitive verbs. Okay, in my last videos I have discussed about finite and non-finite verbs. ओके पिछली वीडियोस में मैंने आपको फाइनाइट वर्ब्स एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो क्लियर किए थे। आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बता रही हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। स्टूडेंट्स, फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो फाइनाइट वर्ब्स के ही टू टाइप्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों ही क्लियर कर रही हूँ अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? देखो, ट्रांजिटिव वर्ब्स में हमें एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है। ओके, नीड एन ऑब्जेक्ट। जैसे नीचे एक एग्जांपल गिवन है, आई बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदी। ठीक है, तो यहाँ जो बॉट है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, बिकॉज हियर एन ऑब्जेक्ट इज़ गिवन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन है एक कार, मैंने क्या खरीदा। ठीक है, हम क्वेश्चन पुट करेंगे व्हाट। ठीक है, मैंने क्या खरीदा? कार। तो आंसर क्या मिल रहा है हमें? कार। तो जहाँ भी ऑब्जेक्ट गिवन होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन होता है, तो उन वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब पे। इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, जहाँ ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब्स में आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट की नीड होती है, जहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन होता है। ठीक है, तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन जहाँ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता, ठीक है, तो ऐसे वर्ब्स को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जांपल गिवन है, द बेबी स्माइल्ड, बेबी ने स्माइल की, बट हेयर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट गिवन। यहाँ ऑब्जेक्ट तो गिवन है ही नहीं। ठीक है, ओनली यहाँ पे वर्ब गिवन है, तो इट मीन्स यहाँ स्माइल जो है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, आप अगेन एक बार समझ लो, जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वहाँ एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है। ठीक है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन होता है, तो ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स में जो है ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता। ठीक है, ऐसे वर्ब्स को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है, हमें ये पता नहीं चलता कि सेंटेंस में जो भी गिवन है वर्ब के बाद वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो कुछ एग्जांपल से आगे मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। देखिए, यहाँ कुछ एग्जांपल गिवन है स्टूडेंट्स, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, फर्स्ट एग्जांपल हमें गिवन है, द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, ट्रेन पहुँची। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ब अराइव है, ठीक है, वो कौन सा है? वो है इनट्रांजिटिव। और कैसे इनट्रांजिटिव है? द वर्ब अराइव कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। ठीक है, अभी मैंने बताया ना कि जहाँ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता ऐसे वर्ब्स को हम इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। देखो, द ट्रेन अराइव्ड के बाद कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो हेयर अराइव इज़ एन इनट्रांजिटिव वर्ब। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड पे। देखो, द पैसेंजर्स रोड द ट्रेन, पैसेंजर्स ने, यात्रियों ने ट्रेन की सवारी की। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब रोड गिवन है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, द पैसेंजर्स रोड व्हाट, क्वेश्चन पुट किया कि उन्होंने किसकी सवारी की, तो आंसर आया द ट्रेन। तो यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन है, जो द ट्रेन है वो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सो हेयर रोड इज़ ट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे रोड जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, थर्ड पे चलते हैं। देखो, द बेबी ड्रिंक्स फ्रॉम हिज बॉटल, बेबी ड्रिंक्स मतलब पीता है, फ्रॉम हिज बॉटल, बॉटल से, बट यहाँ ये गिवन नहीं है कि बॉटल से क्या पीता है। ठीक है, हम क्वेश्चन पुट करके देखेंगे, व्हाट डज द बेबी ड्रिंक, बेबी क्या पीता है? वी डोंट नो, बिकॉज देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। बट हेयर फ्रॉम हिज बॉटल इज़ ए प्रेपोजिशनल फ्रेज, नॉट एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो फ्रॉम हिज बॉटल गिवन है वो एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब हमने क्वेश्चन पुट किया कि बेबी क्या पीता है, तो आंसर मिला नहीं मिला,
क्या पीता है, मिल्क पीता है, वाटर पीता है, हमें आंसर ही नहीं मिला। सो हेयर ड्रिंक इज़ एन इंट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे ड्रिंक जो है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ओके, फोर्थ पे चलते हैं। देखो, द बेबी ड्रिंक्स मिल्क फ्रॉम हीज बॉटल। अब यहाँ पे गिवन है कि बेबी क्या पीता है, मिल्क फ्रॉम हीज बॉटल, अपनी बॉटल से। तो हमने क्वेश्चन पुट क्या किया, व्हाट डज द बेबी ड्रिंक, आंसर मिला मिल्क। यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है। हेयर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज गिवन, सो हेयर ड्रिंक इज ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ जो ड्रिंक है वो ट्रांजिटिव वर्ब माना जाएगा। ऊपर थर्ड सेंटेंस में हमें गिवन ही नहीं था कि बेबी क्या पीता है, तो वहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब माना जाएगा, बट फोर्थ सेंटेंस में ड्रिंक ट्रांजिटिव माना जाएगा। फिफ्थ पे चलते हैं। द बर्ड इज़ फ्लाइंग अवे। बर्ड जो है वो उड़ रहा है, अवे मतलब दूर, ठीक है। अवे इज़ एन एडवर्ब। अवे जो है वो एक एडवर्ब है, इट इज़ ए डायरेक्शन, नॉट व्हाट द बर्ड फ्लाइज, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पुट करेंगे व्हाट द बर्ड फ्लाइज, तो उसका आंसर तो हमें मिल ही नहीं रहा। तो यहाँ पे जो फ्लाइंग है वो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, जो अवे है वो एक एडवर्ब है। ओके, सिक्स पे चलते हैं। देखो, द वुमेन ऑर्डर्ड ए सैंडविच विद मस्टर्ड एंड मेयोनीज, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखो, हम क्वेश्चन पुट करेंगे व्हाट डिड द वुमेन ऑर्डर। वुमेन ने क्या ऑर्डर किया, आंसर मिल रहा है सैंडविच, ठीक है। तो यहाँ जो सैंडविच है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन है। सो ऑर्डर्ड इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे जो ऑर्डर है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। सेवंथ पे चलते हैं। द सन वार्म्स आवर प्लानेट थ्रू आउट द ईयर। सन जो है वो हमारे प्लानेट को गर्म रखता है थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल, ठीक है। तो हम क्वेश्चन क्या पुट करेंगे, व्हाट डज द सन वार्म, ठीक है। सन किसे गर्म रखता है, आंसर मिला आवर प्लानेट। यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या है, आवर प्लानेट। सो हेयर वार्म इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे जो वार्म्स है वो ट्रांजिटिव वर्ब माना जाएगा। लास्ट पे चलते हैं, 8 पे। सम बर्ड्स इन कैनेडा फ्लाई साउथ इन द विंटर। कुछ बर्ड्स जो कनाडा में हैं वो फ्लाई करते हैं साउथ की तरफ विंटर में, ठीक है। विंटर सीजन में साउथ की तरफ फ्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा वर्ब है, जो फ्लाई है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। साउथ इज़ ए डायरेक्शन, यहाँ पे साउथ एक डायरेक्शन है, एन एडवर्ब, एक एडवर्ब है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे एक डायरेक्शन है, ठीक है, और एडवर्ब के तौर पे यूज़ हुई है। जो इन द विंटर है, इन द विंटर इज़ ए प्रेपोजिशनल फ्रेज, इन द विंटर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो हम यही कहेंगे कि फ्लाई जो है वो यहाँ पे एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, नॉट ए ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में भी अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।